अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे मटर आलू। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको मटर और आलू की रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई पे 1 कप भर के ऑयल और साथ में 3 मीडियम प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। हाई मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बस सॉफ्ट करना है बहुत अच्छे से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और कुछ खानों में इस तरह होता है कि हम प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं और किसी खाने में हम प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करते हैं। तो आज हम प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आपने इसको हरगिज़ बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस पॉइंट पे इस तरह से आप अपने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। ये दोनों मिक्स है और हाफ़ में और यूज़ करेंगे, मतलब कि 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। और 3 मिनट तक आपने इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी कर लेनी है और इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छा चला लेना है। और अब मैंने मीडियम फ्लेम पे ही फ्लेम को रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन मीडियम मीडियम साइज़ के मैंने 4 से 5 अदद जो है लाल टमाटर लिए हैं और इसको भी आपने बारीक बारीक से इस तरह से काट लेना है और इसको बहुत अच्छा आपने चला लेना है। और साथ में इसको आपने कवर करके रखना है तकरीबन 5 मिनट तक के। और यहाँ पे साथ में ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक जो है टमाटर को बहुत ईज़िली से गला देता है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपके टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। कवर करके इसको मैं रख रही हूँ तकरीबन 5 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे। तो आपने सेम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखना है। तो ये कवर करके रख दें और तो मैं आपसे 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ज़बरदस्त से टमाटर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए। और जो कुछ इस तरह से बाकी रह जाए तो चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छा आपने मैश कर देना है, ये मिक्स हो जाता है बहुत ही अच्छा। तो और अगर इसमें कोई अपना टमाटर का कोई पानी हो तो हाई फ्लेम करके आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, तब तक कि इसमें बहुत अच्छा तेल सेपरेट भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए। और साथ में यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून हल्दी यूज़ कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी मिर्चों की बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा, बस यही मसाले ऐड होंगे। इसके बावजूद भी आपके आलू और मटर बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो आज इस रेसिपी की ख़ास बात है कि इसमें कोई मसाला ऐड ना हो के भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ की 3 अदद आलू को मैंने छील के साफ़ करके इसमें इस तरह के क्यूब्स बना लिए थे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने मसालों में बहुत ही अच्छा भून लेना है। आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा जो है मसाला हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस तरह से चम्मच की मदद से बहुत अच्छा चला लें। बस 3 मिनट में बहुत अच्छे से आपके ये भून जाते हैं। आलू को हमेशा मसालों में भून लिया करें ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाए। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये मटर। मटर को भी आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। ये 1 किलो मटर है, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ में मैं चम्मच की मदद से इसको बस 1 से 2 मिनट चलाएँगे। हम मटर को बहुत ज़्यादा मसालों में नहीं चलाते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बस 1 से 2 मिनट तक ही मसालों में इसको ऐड करके चला लेना है। तो इस तरह से मसालों में इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छी कर लें। ये झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से आपने सेम इसको कुक करना है, कोई भी मसाला इसमें अदरवाइज़ नहीं डाल जाएगा इसमें। तो इस तरह से बहुत अच्छा चला लें। और मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप पानी, जो हम रेगुलर कप यूज़ करते हैं चाय की प्याली, इससे मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, तो आपने सेम हाफ़ से 1 कप ही इसमें वाटर का यूज़ करना है। तो इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं इसको कवर करके रखूँगी और मटर और आलू बहुत अच्छे से इसमें कुक हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने चला लेना है और इसको कवर करके रख रही हूँ मैं।
तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के। ये बहुत ही अच्छे कुक हो जाएंगे। तो ये कवर करके रख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे हमारे आलू और मटर बहुत ही अच्छे कुक हो चुके हैं। और अगर इसमें कोई भी पानी वगैरह बचता है तो आपने फ्लेम को हाई करना है, उसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे मटर और आलू में इसमें कोई भी पानी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं तेल भी बहुत ज़्यादा सेपरेट होने लगा है और ये ज़बरदस्त से हमारे आलू और मटर बहुत ही अच्छे आप देख सकते हैं ये गल चुके हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है ताकि इसका कोई भी पानी थोड़ा बहुत भी हो तो सारा पानी इसमें बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें कोई भी पानी बचाना आपने नहीं है। 3 मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं और फ्रेश हरा धनिया। इसको आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट जो है आपने कवर करके रखना है ताकि धनिया की एक प्यारी और ज़बरदस्त सी खुशबू जो है इस सालन में आ जाए। बहुत ही यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी है और बहुत ही नहायत ही आसान। तो कवर करके मैं आपको एक डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू मटर बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ यह ज़बरदस्त सी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सबसे पहले आपने कर देना है सब्सक्राइब। इसी तरह ज़बरदस्त सी नई और अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत ज़रा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।